भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के पास बनी यह हवेली 7 साल से भी पुरानी थी। ये कभी एक अमीर जमींदार की संपत्ति थी, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद इसे छोड़ दिया गया। कहते हैं जमींदार की मौत साधारण नहीं थी। उनके परिवार के लोग भी रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। अब लोग इसे भूतिया जगह मानते थे। 4 दोस्त अर्जुन, समीर, विक्रम और रोहित, जो हमेशा रोमांचक चीजें करना पसंद करते थे, ने तय किया कि वे इस हवेली के अंदर जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात में वहां जाना मत, वो जगह अपशकुन है। पर दोस्तों ने इसे गांव वालों का वहम समझा। हवेली का पहला सामना शाम ढल रही थी जब चारों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के गेट पर जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन किसी ने इसे तोड़ दिया था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर झाड़ियां थीं, हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से वीरान है। विक्रम ने मजाक में कहा, कितना डरावना कुछ भी नहीं है, बस एक पुरानी इमारत है। लेकिन तभी एक कौवा अचानक झाड़ियों से उड़ गया और उसकी कर्कश आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। भूतिया तस्वीरें और पियानो। हवेली के अंदर का मुख्य हॉल पर खाली था। वहां रखे फर्नीचर सड़ चुके थे और हर जगह धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही महिला थी, सफेद साड़ी पहने। उसकी गहरी आंखें तस्वीर से बाहर झांकती प्रतीत हो रही थी। विक्रम ने एक तस्वीर को छूने की कोशिश की और तभी वह तस्वीर जमीन पर गिर गई। सब चौंक गए। रोहित ने कहा, शायद ये पुरानी तस्वीर थी इसलिए गिर गई। वे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा था। विक्रम ने कहा, चलो इसे बजाते हैं, शायद कोई भूत हमें गाना गाने को कहे। जैसे ही उसने पियानो की चाबी दबाई, पियानो अपने आप तेजी से बजने लगा। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। समीर ने घबराकर कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें बाहर निकलना चाहिए। ऊपरी मंजिल पर अजीब घटनाएं, लेकिन अर्जुन ने कहा, हम इतना दूर आ गए हैं, अभी वापस जाना बेवकूफी होगी, हमें ऊपर जाना चाहिए। वे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चीख रही थीं, जैसे किसी भारी चीज के नीचे दब रही हो। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें और भी डरावनी थीं। गलियारे के अंत में एक दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। रोहित ने कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। अंदर उन्होंने एक महिला को खड़ा पाया। उसकी पीठ उनकी ओर थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। समीर ने कांपती आवाज में कहा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी लाल आंखें सबको घूर रही थीं। उसने जोर से चीखते हुए कहा, यहां क्यों आए हो? भागने की कोशिश और दरवाजा बंद। चारों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे हॉल में महिला की ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। विक्रम ने कहा, हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। महिला फिर उनके सामने प्रकट हुई और चिल्लाई, तुम मेरे घर में क्यों आए हो? जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? महिला ने कहा, यह हवेली मेरी है। यहां मेरे और मेरे बच्चे को जिंदा जला दिया गया था। तब से मैं और मेरी आत्मा यहीं फंसे हुए हैं। मुझे बदला चाहिए। आखिरी चुनौती। महिला ने शर्त रखी, अगर तुम मेरा बच्चा ढूंढ लाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। चारों ने डरते डरते हवेली की तलाशी शुरू की। तहखाने में उन्हें एक छोटे बच्चे की खोपड़ी और हड्डियों का ढेर मिला। यह दृश्य इतना भयावह था कि समीर बेहोश हो गया। उन्होंने हड्डियों को एक कपड़े में लपेटा और महिला को दिया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं और मेरा बच्चा शांति से जा सकते हैं। महिला गायब हो गई। हवेली के सारे दरवाजे खुल गए। अंत और सबक। चारों ने गांव लौटकर यह कहानी सुनाई। गांव वालों ने उस रात मंदिर में प्रार्थना की। तब से किसी ने उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। इस घटना ने चारों दोस्तों को सिखाया कि हर पुरानी कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। इस विस्तार के साथ ये शाप सोते हुए भूत की कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। गांव वाले बताते थे कि वह भूत हमेशा सोता रहता है और अगर उसे जगाया गया तो कुछ भयानक हो सकता है।
गांव के बच्चे अक्सर डर के मारे कुएं के पास नहीं जाते थे, लेकिन रमेश और मोहन, दो शरारती दोस्त, हमेशा नई नई बातें करने की कोशिश करते हैं। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि भूत को जगाकर देखेंगे कि क्या सच में वह भूत है या बस एक कहानी। रात को दोनों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। रमेश ने धीरे से कुएं के अंदर झांकते हुए कहा, भूत बाबू उठो, देखो हम आ गए। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मोहन ने हंसते हुए कहा, भूत भी शायद ठंड में कंबल ओढ़कर सो रहा होगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? दोनों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कुएं से एक सफेद धुआं निकला और धीरे धीरे एक भूत की शक्ल में बदल गया। वह भूत बड़े आराम से जम्हाई लेते हुए बोला, तुमने मेरी गहरी नींद तोड़ दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रमेश ने कांपते हुए कहा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, माफ कर दो। भूत ने गुस्से से कहा, मजाक? क्या मेरी नींद कोई मजाक है? मुझे कई 100 साल बाद चैन से सोने का मौका मिला था और तुमने सब खराब कर दिया। अब तुम्हें भी सुलाना पड़ेगा। ये सुनते ही दोनों दोस्त घबराकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के मंदिर की चौखट पार की, भूत का धुआं गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि मंदिर की सीमा पार करने के बाद भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद रमेश और मोहन ने कसम खाई कि वे कभी किसी सोते हुए भूत को परेशान नहीं करेंगे। गांव के बाकी बच्चों ने भी उनसे सीख ली और कुएं उनसे इसलिए कुएं के पास जाना बंद कर दिया। कहते हैं वह भूत भी कुएं के अंदर सो रहा है, लेकिन अगर कोई उसे फिर से जगाएगा तो शायद उसे इतनी आसानी से भागने का मौका न मिले। आपका भाई फिर एक कहानी लेकर आ चुका है, तो प्लीज मेरे चैनल कर को सब्सक्राइब। तो आप लोग मेरा नाम तो जानते हो विपदा, अनिल, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाओ। आप लोगों को डरावनी और एक रहस्यमयी घटना। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए रात में वहां जाएंगे। उनमें से सबसे साहसी लड़के अर्जुन ने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब लोगों की कल्पना है, मैं जाकर देखूंगा। रात के समय अर्जुन और उसके कुछ दोस्त हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हर कोने से ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। जब वे उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कमरे के बीच में रखी पुरानी अलमारी खोली। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक तेज चीख के साथ सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरी काली आंखें और खून से सने हाथ थे। रहस्य का खुलासा डर के मारे अर्जुन और उसके दोस्त हवेली से भाग खड़े हुए। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। तब एक बुजुर्ग ने बताया कि उस हवेली की मालकिन सुजाता को उसके ही परिवार ने जायदाद के लिए मार डाला था, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह कभी इस हवेली को छोड़कर नहीं जाएगी। कहते हैं सुजाता की आत्मा आज भी उस हवेली में है और जो भी उसकी शांति भंग करता है उसे वह कभी माफ नहीं करती। सीख: अत्याचार और लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। यह कहानी हमें दूसरों के साथ न्याय और दया का व्यवहार करने की सीख देती है। भूतिया मंदिरों की कहानियां अक्सर रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक पुराने सुनसान मंदिर की है जो एक घने जंगल के बीच स्थित था, चंद्रमुखी देवी का मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर कई 100 साल पुराना था और चंद्रमुखी देवी को समर्पित था। प्राचीन काल में इस मंदिर में देवी की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती थी। लोग मानते थे कि देवी बहुत कृपालु थी और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती थी। लेकिन एक दिन एक राजा ने अपनी शक्ति के मद में आकर मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया। उसने मंदिर की संपत्ति लूट ली और देवी की मूर्ति को क्षति पहुंचाई। उस दिन से मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाजें आती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। लोग कहते थे कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने स्त्री को मंदिर के आसपास घूमते देखा, जिसकी आंखें लाल थी और उसके पांव उल्टे थे। जो भी व्यक्ति अंधेरी रात में मंदिर के पास गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था
कि देवी ने राजा को शाप दिया था और उनकी आत्मा आज भी मंदिर में भटकती है। लोग डर के मारे उस मंदिर के पास जाने से कतराते थे। एक यात्री की हिम्मत। एक बार एक साहसी यात्री ने ये रहस्य सुलझाने की ठानी। वह अमावस्या की रात में मंदिर पहुंचा। वहां उसने देवी के प्रकोप को शांत करने के लिए पूजा करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दीप जलाया, पूरा मंदिर गूंज उठा। उसे लगा जैसे कोई भारी शक्ति उसके पास आ रही है। अचानक वह बेहोश हो गया। अगली सुबह वह मंदिर के बाहर होश में आया। उसने बताया कि उसने एक दिव्य आकृति देखी जिसने उसे चेतावनी दी कि यह स्थान अपवित्र है और इसे छोड़ देना ही अच्छा है। आज भी यह मंदिर सुनसान पड़ा है। लोग इसे चंद्रमुखी का भूतिया मंदिर कहते हैं और रात में इसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि धार्मिक स्थलों और पवित्रता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। भूतिया गांव का रहस्य स्थान। एक सुनसान गांव, जंगल के बीचों बीच। टूटी फूटी झोपड़ियां, धुंध और अजीब आवाजें वातावरण को डरावना बनाती हैं। उसके दोस्त पहाड़ों में कैंपिंग करने गए। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, रवि को लगा कि कोई बाहर टेंट के पास घूम रहा है। उसने टॉर्च लेकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने टेंट के ऊपर एक छाया देखी। वह बहुत डर गया और अपने दोस्तों को जगाया। जब सभी बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सुबह टेंट के पास बड़े बड़े पैरों के निशान मिले जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। भूतिया गांव का रहस्य स्थान। एक सुनसान गांव, जंगल के बीचों बीच। टूटी फूटी झोपड़ियां, धुंध और अजीब आवाजें वातावरण को डरावना बनाती हैं। अजनबी की आवाज। रोहन और उसकी बहन ने जंगल के बीचों बीच कैंपिंग की। रात में उन्हें लगा कि कोई उनकी मदद के लिए चिल्ला रहा है। जब वे आवाज की दिशा में गए तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे वापस अपने टेंट की ओर बढ़े, वही आवाज टेंट के पास से आने लगी। सुबह तक उन्होंने टेंट से बाहर कदम नहीं रखा और अगली सुबह उन्हें टेंट के बाहर खून। भूतिया गांव का रहस्य स्थान। एक सुनसान गांव, जंगल के बीचों बीच। टूटी फूटी झोपड़ियां, धुंध और अजीब आवाजें वातावरण को डरावना बनाती हैं।